Assalamu alaikum students. Hope so you would be fine. As you know that we have covered our first term syllabus, so we are switching to our book work. So let's start. We have to start book work from chapter number 2, which is included in first term syllabus. The name of chapter is Network and Communications. So we have to do filling the blanks first. So our first blank is LAN stands for लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि WAN वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, आप ऐसा करें कि आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें और हाथ में लेड पेंसिल पकड़ के उसके साथ साथ बुक पे लिखते जाएं ये वर्ड्स। द बिगेस्ट नेटवर्क विच कवर्स द होल वर्ल्ड इज़ वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसकी एग्जांपल इंटरनेट है और ये पूरी वर्ल्ड को कवर करता है। थर्ड, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीवर डिवाइस रिसीव्स डेटा मैसेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन टू अदर कनेक्टेड अ लिंक्ड कंप्यूटर्स। इसमें रिसीवर डिवाइस रिसीव करती है और जो सेंडर डिवाइस होती है वो सेंड करती है। नेक्स्ट, इंटरनेट is an example of WAN and WAN stands for wide area network. Next, coaxial cable is a physical transmission media. coaxial cable भी physical transmission media है, optical cable भी इस तरह से, ये सारे transmission media हैं। A cable which is made by putting two separate insulated wires together twisted pattern is called twisted pair। वो twisted pair होती है जिसमें twist बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग इसी चैप्टर के MCQ स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ईच कंप्यूटर विच इज़ कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज कॉल्ड क्लाइंट। जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा वो क्लाइंट कहलाएगा और जो उसके साथ वाले कंप्यूटर्स होंगे वो जो सारे कंप्यूटर्स होंगे वो होंगे सर्वर। जो सेंट्रल होगा वो क्लाइंट होगा और सर्वर होगा, और जो उसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे उसके क्लाइंट्स होंगे। सर्वर हमेशा सेंट्रल कंप्यूटर होता है। ये कुछ स्टूडेंट्स ने टेस्ट में भी गलत किया हुआ था, ये ठीक कर लें। नेक्स्ट, विच वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो केबल ही एग्जांपल है ट्रांसमिशन मीडिया की। इन WAN, W स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ। अब इसमें कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर कंपोनेंट्स भी लगाया हुआ था स्टूडेंट्स ने, डिफरेंट डिवाइसेस भी लगाया हुआ था और कंप्यूटर्स भी लगाया हुआ था, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस की कलेक्शन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, इसलिए आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स तो आ सकता है लेकिन वो फिर एक ही कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आएंगे ना, वो ज़्यादा कंप्यूटर्स तो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे हमने डिफरेंट डिवाइसेस लगाना है। इसमें सेंडर भी आ जाएगा, रिसीवर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर टू द इंटरनेट इज़ मॉडेम। मॉडेम इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब तो एसेंशियल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो वाईफाई, कार्ड, मॉडेम, राउटर, ये सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। कॉक्सियल केबल कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। इन GPS, G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल। MAN metropolitan area network, a network through which different branches of a bank in a city are interconnected is called metropolitan area network। नेक्स्ट, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी ट्विस्टेड पेयर केबल की टाइप है। तो उसके लिए UTP है। UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो गया। नेक्स्ट, अ सिस्टम विच इज़ यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड GPS एंड GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। Bluetooth is a wireless technology for exchanging data among different devices over short range या short distance। Next, GPS में टोटल 24 वेल स्पेस सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो इसकी एब्रीविएशन है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन, ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम स्विच करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोर ऑन नंबर सिस्टम पे। इसमें सबसे पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। सो द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, बिट मीन्स बाइनरी डिजिट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, ठीक है। फर्स्ट वाली ब्लैंक में बाइनरी डिजिट आएगा और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। इन कंप्यूटर सर्किट 0 इज़ फॉर ऑन एंड O एंड 1 इज़ फॉर ऑन, ठीक है।
बेस ऑक्टल नंबर की बेस हमेशा 8 होती है, बाइनरी की 2 होती है, डेसिमल की जो है वो 10 होती है और हेक्साडेसिमल की 16 होती है। ऑक्टल वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स में बाय यूजिंग एक्सपेंशन मेथड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं उनमें 1 0 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, वो इस तरह से हमने करना है कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये मैंने लिख लिया 1 0। अब इसके नीचे यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देती हूँ, ये यहाँ पे मैंने 1 लिखा। अब ये ऊपर है 1 0, यहाँ से अगर 1 जाएगा तो ये बन गया 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है और साथ में 0 आ जाएगा। ये 0 अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 16। ठीक है, आगे ट्रू फॉल्स है, ये मैं आपको इसकी रीज़न बता देती हूँ कि ये क्यों फॉल्स हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर यूज़ करता है बाइनरी को, इसलिए ये फॉल्स है। आगे जो प्रोडक्ट है ये आप लोगों ने चेक कर लेना है कैलकुलेट करके, इसका ये आंसर नहीं आता। ठीक है, ऑक्टल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर बाय यूजिंग द एक्सपेंशन मेथड। बेस इसकी 8 होती है ऑक्टल नंबर की, इसलिए ये ट्रू है। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैपिटल लेटर एफ इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ 15। ये आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट डे जो मैंने आपको वर्क करवाया था उसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की डेफिनेशंस में लास्ट जो लाइन थी वो एफ से रिलेटेड थी। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम ये प्लस वाला है। अब 2 की बेस 8 है और आगे भी 2 की बेस 8 है, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा आंसर, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और जो लास्ट वाला है वो डिवीजन से रिलेटेड है, वो आप लोग नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। बाइनरी सिस्टम में 1 और 1 को ऐड करेंगे तो वो रिज़ल्ट देगा 1। ठीक है, ये इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, वो रिज़ल्ट देगा 1 0, इसलिए इसके ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सी वाली जो ऑप्शन है ना वो 0 के नीचे लिखी हुई है, 0 के नीचे 1 0 लिखा हुआ है, वो इसकी सी वाली ऑप्शन है, लेकिन वो डी के स्टार्ट में, इसलिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बी जो है वो स्टैंड्स फॉर 11, ये इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बुक पे आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह से जो ब्लॉक्स हैं ना वो ABCD से सीक्वेंस में नहीं है। डेसिमल इक्विवेलेंट, अब आपने 22 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है तो वो आप लोग कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये जो डिवीजन वाला इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन वाला है 7 1 1, इसमें से माइनस करना है 6 4 7 को, तो ये भी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, इसका आंसर आता है 042। हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर्स बाय यूजिंग द एक्सपेंशन मेथड। हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन 16 वाला करेक्ट है। और ऑक्टल को हमने उसके इक्विवेलेंट करना है, 52 को कन्वर्ट करना है, तो ये आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्जन्स मैंने करवा दी हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, वो भी आप लोग उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और विच वन मेथड इज़ नॉट यूज फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया था कि बोरो मेथड, वंस कम्प्लीमेंट और टूस कम्प्लीमेंट, ये तीनों मेथड यूज़ हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं होगा। डेसिमल इक्विवेलेंट एफ़ का निकालना है तो वो एफ़ का आप लोग कैलकुलेशन के थ्रू निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे स्विच करते हैं। चैप्टर नंबर 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। फ्लो चार्ट मैंने आपको करवा दिया था इसमें, जो वीडियो मैंने बनाई थी चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, वो आप लोगों ने वीडियो से देख लेना है, और प्रैक्टिस के लिए भी मैंने कुछ दिए थे आपको फ्लो चार्ट्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की सबसे पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। सबसे पहली है कि कौन सी शेप यूज़ होती है डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग के लिए। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग डायमंड शेप को यूज़ करते हैं। अल्टीमेट गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ टू ओवरकम कर सकते हैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू हम बैरियर्स को और ऑब्स्टेकल्स को जो हमारे सामने हर्डल्स आती हैं। नेक्स्ट पिक्टोरियल फॉर्म एल्गोरिदम की फ्लो चार्ट कहलाती है, क्योंकि उसमें जो एल्गोरिदम होता है ना वो सीक्वेंस होते हैं, स्टेप्स लाइन वाइज लिखे होते हैं स्टेप्स, लेकिन ये उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल। जो ट्रू होगी
वो नेक्स्ट डिसीजन में जाएगी, और जो वहाँ से ट्रू होगी वो नेक्स्ट वाले डिसीजन में जाएगी, और इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होगा। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद एंड हो जाएगा फ्लो चार्ट। पैरेललोग्राम शेप यूज़ होती है डेटा की टू शो इनपुट और आउटपुट इन फ्लो चार्ट। इसके बाद अब हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल शेप यूज़ होती है प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। वो सी उसके स्टार्टिंग में आते हैं, इसलिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है। रिजल्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इज़ कॉल्ड आउटपुट। द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉल्यूशन जो होता है वो गोल होता है, और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। द सिंबल विच इज़ यूज टू शो डिसीजन प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायमंड। डायमंड हमेशा डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें उसके 3 स्टेप्स आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम स्विच करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पे। चैप्टर नंबर 8 है, इसमें प्रोग्रामिंग की बेसिक्स बताई हुई हैं, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो उनकी वीडियो अलग से बना दी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट वाली ब्लैंक है, एन एग्जांपल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। और नेक्स्ट JW बेसिक जो है वो एक यूज़र फ्रेंडली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेरिएबल, वेरिएबल की डेफिनेशन ये थी कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज हो सकती है, और जो चेंज नहीं हो सकती वो कांस्टेंट होती है। MOD, मॉड इज़ एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। इक्वल साइन यूज़ होगा जब हम असाइनमेंट कंपैरिजन करते हैं एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हम स्विच करते हैं MCQs की तरफ। $, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड एट स्कूल फॉर प्रोग्रामिंग। जो आप लोग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो JW बेसिक है, और वही यूज़ होती है। कौन सा इनमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है? इसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो ग्रेटर देन का जो साइन है वो है। एन एवरेज ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल है वो फर्स्ट है जो कोटेशन मार्क में लिखी हुई है। जो भी चीज़ कोटेशन मार्क में लिखी जाएगी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट होगी। न्यूमेरिक कांस्टेंट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन। अब यहाँ पे न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात की तो न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए न्यूमेरिक कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिक कांस्टेंट में ही स्टोर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिक वेरिएबल में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट है ना, तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर होगा। और वैसे इसके लिए न्यूमेरिक कांस्टेंट भी वैल्यू करेक्ट है। वेरिएबल होता है, वेरिएबल को फिर आप उसमें कोई भी वैल्यू फिक्स करके भी स्टोर कर, जो फिक्स होगी वो कांस्टेंट होगी, और जो फिक्स नहीं होगी, जो चेंज हो सकती होगी, वो वेरिएबल होगी। सिंबल विच इज़ यूज फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करने के लिए इक्वल का सिंबल यूज़ होता है। ये यहाँ पे हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोग्रामिंग इन JW बेसिक। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है, और इसमें सबसे पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कवर करते हैं। इन ऑर्डर टू डिलीट अ JW बेसिक फाइल हम किल कमांड यूज़ करते हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा प्रोसीड की जाती हैं लाइन नंबर से। CLS एक ऐसी कमांड है जो कि क्लियर करती है स्क्रीन को। JW बेसिक कमांड्स ऑपरेट होती हैं डायरेक्ट मोड में, और रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ JW बेसिक प्रोग्राम अलो नहीं है। लाइन के नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते। शॉर्टकट की जो कि सेव कमांड के लिए यूज़ होती है वो F4 है। नेक्स्ट 2 मोड्स होते हैं ऑपरेशन के, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। JW बेसिक की स्टेटमेंट की एग्जांपल जो है वो इनपुट है। सिंबल जो यूज़ होती है प्रिंट कमांड के लिए वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और पॉसिबल सॉल्यूशन वो आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अ लॉट।